नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो ठीक है भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर बच्चे हमारा चल रहा है और आज आपकी 4th क्लास है। इसमें भी 1 से 2 क्लास हमारी और होंगी। हो सकता है एक ही क्लास हो या हो सकता है 2 क्लास आपकी हो। तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम अपने एवरेज यानी कि औसत चैप्टर को करेंगे। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि हमारा एवरेज चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, जो कमिंग वीक है, और फिर उससे अगले में हम लोग अपना परसेंटेज चैप्टर शुरू कर देंगे। ओके, तो राम राम सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। ओके, चलो एक होमवर्क दिया था भाई आप लोगों को, तो जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या आया था आपका, और फिर हम अपने एक नए टाइप की तरफ चलते हैं। और आज इसके बाद जो टाइप करेंगे वो दुनिया का सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन होगा। दुनिया का सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। सवाल है, 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः है 2:5, 3:4 और 4:5 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया गया, तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध पानी का जो रेशो है वो क्या होगा? बच्चे यहां उसने समान क्षमता बोली है, समान क्षमता। और कल मैंने आपको कहा कि अगर बात इक्वल कैपेसिटी समान क्षमता की होगी तो किस अनुपात में इन तीनों को मिलाया जाएगा? 1:1:1, 1:1:1 में इन तीनों जो बोतल हैं इनको आपस में मिलाया जाएगा। तो चलिए, क्या क्या रेशियो है भाई दूध पानी का, मिल्क वाटर का क्या क्या रेशियो है? आप कहेंगे सर 2:5, 3:4 और तीसरे में 4:5। ठीक है, जरा टोटल बताना। 5:2 7, 4:3 7 और 5 और 4 9। अब किसी भी अनुपात में मिलाना हो उससे पहले हमें टोटल जो क्वांटिटी है उसको इक्वल करना होता है। तो यहां 7 7 तो 9, एलसीएम कितना आएगा? 9 सत्ते 63, एलसीएम आ गया भाई साहब 63। इस 7 को अगर 63 बनाना है तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, 7 नाम 63। इस 7 को बनाना है तो फिर 9 से गुणा करना होगा, और इस 9 को 63 बनाना है तो 7 से गुणा करना होगा। आपने टोटल को इक्वल कर दिया। अब सवाल ने कहा कि भाई समान क्षमता की 3 बोतल हैं और इनको एक बड़ी बोतल में खाली कर दो। तो जब भी समान क्षमता इक्वल कैपेसिटी की बोतल होंगी तो उनको किस अनुपात में मिलाया जाता है? हमेशा 1:1:1 में। ठीक है, तो इसको भी 1 से गुणा करो, इसको भी 1 से और इसको भी 1 से। यहां टोटल कितने से गुणा करी है? 9 एकम 9, तो यहां भी 9 से करना होगा, यहां भी 9 से। यहां टोटल 9 एकम 9, तो यहां भी 9, यहां भी 9। यहां टोटल 7 एकम 7, तो यहां भी 7 और यहां भी 7। कितना हो गया भाई? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। बस जोड़ दो इनको भाई। 8 8 16, 16 और 7 23, हासिल का 2, 2 2 4 1 5, 5 2 7। फिर आप इनको जोड़ेंगे, ये आएगा आपका 5 और 6 11, 11 और 5 16, हासिल का 1, 4 3 7 3 10, 10 और 1 11। हमारा जवाब हो गया 73:116, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा प्यारा सा आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप, और ये टाइप जो है ये बहुत ही आसान टाइप है, और मिक्सर एलिगेशन नहीं, अगर पूरे गणित का मैं सबसे आसान टाइप कहूं तो टाइप होने वाला है, और उसका उतना ही आसान मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल देखिए जरा, इसको पहले मैं आपको बेसिक मेथड से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक मेथड से, और फिर इसका एक ऐसा तरीका जो इस सवाल को सबसे आसान सवाल बना देता है। सवाल क्या है? एक दूध वाला मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ कमाना चाहता है।
तो उसे पानी में दूध किस अनुपात में मिलाना होगा? पानी में दूध किस अनुपात में मिलाना होगा? पानी में दूध, यानी कि हमें जो रेशियो चाहिए वो पानी और दूध का चाहिए, पहले पानी का फिर दूध का। अब मेरी बात सुनो आप पहले, बिल्कुल बेसिक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, गांव समाज की बातें। जो दूधिया होते हैं भाई, जो लोग होते हैं जो भैंस वगैरह गाय वगैरह रखते हैं, वहां से दूध ले जाते हैं और आगे बेचते हैं, यही काम होता है दूधिया का। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो गाय भैंस रखता है, वो दूधिया को दूध देता है, मान लो उसने दिया 50 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो दूध, दूधिया ने उसके पास लिया 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और वो उस दूध को ले गया बेचने के लिए, 1 किलो दूध को, ठीक है। अब अगर वो उस 1 किलो दूध को 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, उसने 1 किलो नहीं, मतलब बहुत सारा दूध उसने लिया जितना भी है, लेकिन उसका जो रेट है वो 50 रुपए पर किलो से खरीद रहा है वो दूधिया। अब आगे मान लो वो उस दूध को ले गया, 10 किलो दूध था जो भी है, आगे जाके उसने उसी 10 किलो को 50 रुपए के हिसाब से बेच दिया, उसी 10 किलो को नहीं, 10 किलो तो यहां से ले गया, आगे जाके उसने 10 किलो दूध को 50 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया और उसको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या ये पॉसिबल है? यस और नो में जवाब देना कि दूधिया ने 10 किलो दूध लिया 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और आगे जाके 10 किलो दूध 50 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच दिया और उसे प्रॉफिट हो गया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं गणित की भाषा में मत सोचना, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकल। इकरा सर हम दूध बेचते हैं, रतन कुमार बताओ क्या ये पॉसिबल है कि जिस रेट से आप दूध लेते हो उसी रेट से अगर आगे बेच दो और आपको लाभ हो जाए? सर पॉसिबल तो है। कैसे? हम उसमें पानी मिला देंगे भाई। हम गांव से दूध लेकर गए 50 रुपए पर केजी के हिसाब से और आगे जाके हमने उसमें पानी मिला दिया। वो 10 किलो दूध जो हम गांव से लेकर गए थे ना, उसको हमने 5 किलो पानी मिला दिया, 15 किलो कर दिया, और उस 15 किलो में से 10 किलो को 50 के हिसाब से बेच दिया। लाभ हो गया ना? क्योंकि आपने जो बाहर से पानी मिलाया वो दुकान से बिसलेरी थोड़ी खरीद के मिलाया होगा, और गांव की नल वगैरह से खींच के ही पानी मिलाया होगा। भाई जो फ्री का पानी तो फ्री का है ना, जो दूधिया मिलाते हैं वो मोल की खरीद के थोड़ी मिलाते हैं दूधिया पानी के। बिसलेरी, एक्वाफिना, एक्वा फ्रेश की बोतल लें और तब उसको दूध में मिलाएं, नहीं ना। तो ये पॉसिबल कंडीशन बनती है कि अगर पानी मिला दिया जाए दूध में तो फिर उसको क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ होता है। अब एक बार आप सवाल को पढ़ो। सवाल में कह रहा है कि एक दूध वाला मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ कमाना चाहता है। सवाल कह रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी कि जितने में उस दूध वाले ने उस दूध को खरीदा है उतने में ही बेचना चाह रहा है, लेकिन उसके बाद भी 25% का लाभ कमाना चाह रहा है। यार ये कैसे पॉसिबल है कि जितने में खरीद के लाया उतने में ही अगर बेच दे और लाभ की उम्मीद रखे? सर दूधिया के केस में उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अगर क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब वो पानी में दूध या दूध में पानी मिलाएगा, तभी उसको ये कंडीशन पॉसिबल होगी उसके लिए कि 25% का लाभ कमा ले और क्रय मूल्य पर ही बेचे, जितने में खरीद के लाया उतने में ही। अब ये तो हो गई हमारी बड़ी प्रैक्टिकल बात। अब इसे सवाल की भाषा में कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखिए भाई। मानकर चलते हैं कि 1 रुपए या 1 किलो दूध, 1 किलो दूध का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, 1 किलो दूध का जो क्रय मूल्य है, मैं मान के चलता हूं वो 1 रुपए है। 1 किलो दूध का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए मान लिया मैंने। 1 किलो दूध 1 रुपया में वो खरीद कर लाया। अगर मैं कहूं 100 किलो दूध, 100 किलो दूध कितने में खरीद के लाया होगा? सर 100 रुपए में। मैं 100 किलो को क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है उसका परसेंटेज निकालना आसान होता है।
कि 1 किलो दूध 1 रुपए में मैंने कहा वो खरीद कर लाता है क्रय मूल्य, तो 100 किलो दूध 100 रुपए में खरीद के लाएगा। सवाल कह रहा है कि भाई साहब उसे 25% का लाभ भी कमाना है। बच्चे अगर 100 रुपए में कोई चीज वो खरीद कर लाया तो भैया लाभ अगर 25% का कमाएगा तो 100 का 25% 25 रुपए ही होता है। तो उसको बेचेगा कितने में? 125 रुपए में। 125 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि जो चीज वो 100 रुपए में खरीद कर लाया वो उसे 125 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तभी जाकर उसे 25% का लाभ होगा। फिर से सुनो, जो चीज वो 100 रुपए में खरीद कर लाया वो उसे 125 में बेचनी पड़ेगी, तभी जाकर उसे 25% का लाभ होगा। और एक कंडीशन उसने और ऐड कर दी कि भाई साहब क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा। क्रय मूल्य पर बेचूंगा मतलब 1 किलो दूध 1 रुपए में ही दूंगा। 1 किलो दूध 1 रुपए में ही दूंगा, जितने में मैं खरीद कर लाया। तो 125 रुपए में बेचने के लिए उसे कितना दूध बेचना पड़ेगा? सर 125 किलो ही दूध उसको बेचना पड़ेगा। 125 रुपए कमाने के लिए उसे 125 किलो ही दूध बेचना पड़ेगा भैया, तभी तो वो कह रहा है क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं। 1 रुपए में 1 किलो दूध, तो 125 रुपए कमाने के लिए 125 किलो दूध बेचना पड़ेगा। मतलब वो 100 किलो दूध तो खरीद कर लाया और 125 किलो बेच रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि उसने 25 किलो पानी मिलाया होगा। 25 किलो पानी मिलाया होगा। आपसे उसने बोला कि पानी में दूध किस अनुपात में मिलाया, मतलब हमें पानी और दूध का रेशियो चाहिए। किस अनुपात में मिलाया पानी में दूध? तो भैया पानी 25 किलो है और दूध कितना है? 100 किलो जो वो खरीद कर लाया। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो पानी में दूध उसने 1:4 के अनुपात में मिलाया है। ये रहा ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? 1:4 का, कि पानी 25 किलो है क्योंकि 100 किलो से 125 किलो वो बेच रहा है। तो भैया उसने 25 किलो पानी मिलाया। दूध कितना था? 100 किलो। तो पानी में दूध 1:4 के अनुपात में मिलाया होगा। सर आप तो भी कह रहे थे ये आसान क्वेश्चन है, ये तो इसका इतना डिटेल मेथड करेंगे क्या इस सवाल के लिए? नहीं नहीं, अब मैं आपको बताने वाला हूं इस सवाल का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान मेथड है, कि आपको मजा आ जाएगा वो मेथड देख के। सवाल एक बार देखिए। सवाल कह रहा है कि दूध वाला मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, क्रय मूल्य पर, और 25% का लाभ भी कमाना चाहता है। भाई क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है और 25% का लाभ भी कमाना चाहता है। तो आप सबसे पहले मुझे बता दो 25% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होगा? 25% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होगा? आप कहेंगे सर 25/100। किसी भी परसेंट का फ्रैक्शन अगर हम बदलते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं परसेंट को हटाकर। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। ये आपने हर सवाल में करना है, हर सवाल में, कि क्रय मूल्य पर बेचने पर जितना परसेंट का लाभ होगा, कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर जितने परसेंट का लाभ होगा उस परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लो। जो यहां फ्रैक्शन आया, ऊपर वाला पार्ट तो पानी का हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट दूध का हो जाएगा। रेशियो मिल गया आपको 1:4, हो गया सवाल। इसीलिए मैंने कहा कि यह मेथड सबसे आसान होगा। जब भी सवाल में और ऐसा सवाल बनता है कि भैया क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने परसेंट का लाभ, क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने परसेंट का लाभ, तो उस परसेंट को आपने फ्रैक्शन में बदलना है। ऊपर वाला पार्ट पानी का, नीचे वाला पार्ट दूध का। रेशियो आ गया पानी और दूध का आपका 1:4 का रेशियो। कितना आ गया? 1:4 का रेशियो हो गया। ये आपका पिछला वाला मेथड था, ये आपका नया वाला मेथड है। आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। सर ये पूछने वाली बात थोड़ी है कौन सा करना है। ये सवाल बताएंगे जरा, जल्दी से बताओ बच्चे इस सवाल का उत्तर। सवाल है, एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को
यानी कि दूध और पानी को मतलब पहला रेशियो दूध का रखना है और दूसरा पानी का। कह रहा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। पानी का कोई मूल्य नहीं, तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ, टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चा कह रहा है सर टेस्ट के बारे में बता दो। बच्चे कल सैटरडे है, कल सैटरडे है और आपका कल 8 बजे से 8 AM से आपका मॉक टेस्ट शुरू होगा। मॉक टेस्ट आपका शुरू होगा जिसमें हमारे जो चैप्टर्स होंगे, प्रोपोर्शन, भाई रेशियो के हम कर चुके हैं, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, और पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, पार्टनरशिप, इन दोनों के टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए हैं, 20 क्वेश्चंस। और इनका जो मैंने टाइम रखा है बच्चे वो टाइम है 30 मिनट्स, 30 मिनट का समय है। तो सुबह 8 बजे से आपका ये जो मॉक टेस्ट है ये ओपन हो जाएगा और इसमें प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप के 20 क्वेश्चंस हैं, 10 सवाल आपके पार्टनरशिप के, 10 क्वेश्चन आपके प्रोपोर्शन के। तो 20 क्वेश्चन और आपका समय मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चन थोड़े से 2-3 क्वेश्चन लैंग्वेज में बड़े हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम आपका एक्स्ट्रा कर दिया है, नहीं तो मैं 25 मिनट का ही रखने वाला था। तो 30 मिनट्स 20 क्वेश्चंस और ये आपको कल सभी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रेशियो चैप्टर का जो मॉक टेस्ट था वो केवल 4,500 या 5,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है बस। ऐसे मत करो, नुकसान कर रहे हो आप अपना ऐसा करके, ठीक है। और हाँ, इसमें मैंने एक नई चीज और ऐड करी है बच्चे, आप अपनी रैंक को तुरंत नहीं देख पाओगे, आप अपनी रैंक को ना तुरंत नहीं देख पाओगे, जैसे अभी मॉक टेस्ट में देखते थे। आप अपनी रैंक को देख पाओगे शाम को 5 बजे के बाद, या 5 बजे, शाम को 5 बजे आप अपनी रैंक देख पाओगे। आप अटेम्प्ट करोगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वो रैंक मैं ओपन करूंगा शाम को 5 बजे, ठीक है। रैंक और उसका सॉल्यूशन भी, ठीक है, शाम को 5 बजे ओपन कर देंगे हम। तो ये दोनों चीज आप शाम को 5 बजे देखोगे, सुबह 8 बजे से आपको अटेम्प्ट करना है और फिर अपनी रैंक को वेट करना है। तैयार हो जाना कल के लिए बच्चे, अटेम्प्ट के लिए, और चाहे आपका कुछ भी हो स्कोर, आपको डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो इसी वजह से मॉक टेस्ट नहीं देते हैं कि सर हमें डर लगता है कि कम स्कोर आ जाएगा। उससे क्या फायदा होगा मॉक टेस्ट ना देने से? मॉक टेस्ट ना देने से ये सोचकर कि कम स्कोर आ जाएगा, स्कोर बढ़ जाएगा ऐसा करने से? नहीं बढ़ेगा ना। देखो, एक दूध वाले द्वारा दूध पानी का किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो? सबसे पहले आप 10% का फ्रैक्शन बताओ। ये होता है 1/10। ऊपर वाला रेशियो पानी का होगा और नीचे वाला अनुपात जो ज्यादा है वो दूध का होगा। हमें पूछा है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाए, तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएगा बच्चे? 10:1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट इस सवाल पे आइए जरा, बताओ जल्दी से। पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए इस प्रकार की क्रय मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ हो? सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है। पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ हो? फिर इसमें एक ऑप्शन ई भी होना चाहिए। ये अनुपात कहाँ दे रखा है ना, ये अनुपात कहाँ दे रखा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चे इसे ओरिजिनल से, आप अपना आंसर बता दो मुझे इसका, मैं इसको ओरिजिनल से एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 4 ऑप्शन है आपके। अरे वाह
भाई साहब आपने तो ऑप्शन का वेट ही नहीं किया, आंसर बता दिया। मोगेम्बो खुश हुआ। देखो सबसे पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा है क्रय मूल्य पर बेचने पे, तो 12% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बताओ। ये होता है 12/100। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 चौके 100। अब हमारा फ्रैक्शन मिला 3/25, यानी कि ऊपर वाला फ्रैक्शन पानी का होगा और नीचे वाला फ्रैक्शन दूध का होगा। आपसे कह रहा पानी को दूध में मिलाना है, यानी कि पानी का और दूध का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 3:25। ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल बताइए जरा। भाई एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ आप लोग, अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो बच्चे थम्स अप करना जो रिवीजन करने हैं, जो रिवीजन नहीं कर रहे उन कुटाई कर दूंगा उनकी मैं, जो अगर उन्होंने थम्स अप किया। थम्स अप करके बताओ कि अगर जितना यहाँ चल रहा है इस चैप्टर में बिल्कुल सर समझ में आ रहा है और सब कुछ क्लियर हो रहा है। जब आप रिवीजन करते हो उसके बाद में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो रिवीजन तो करना सभी को है। एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें पानी मिला देता है और इस प्रकार 20% का लाभ होता है, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? इस सवाल में उसने कुछ नई बात पूछ ली, कुछ नई बात उसने पूछ ली। पीछे का सब भुला गए हैं? भुलाए नहीं हो बच्चे, ये थोड़ा सा रिवीजन की कमी होती है। हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जैसे जैसे मान लो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, मैंने नंबर ऑफ जीरोस यूनिट डिजिट आपको पढ़ाई थी, आपको लगता है कि यार मैं तो भूल गया यूनिट डिजिट को, ऐसा लगता है ना? ऐसा नहीं है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे और फिर आप उसको रिवीजन में दोबारा आओगे ना, तो सारी चीजें अपना आप रिकॉल हो जाएंगी। नोट्स इसीलिए तो होते हैं ताकि हमारा रिवीजन वो कंटिन्यूअस बरकरार रहे। घबराने की जरूरत नहीं कि मैं पीछे का बोल रहा हूँ, पीछे का टेंशन ही नहीं लेना आपने। बस अभी आप क्या करो, ये पढ़ते जाओ और कभी भी आपको लगे ना कि मुझे पीछे का रिवाइज करना है, तो जो मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं ना, इनको लगा लिया करो। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, हर टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें आपको मैं रख देता हूं। तो आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर जल्दी में करना है रिवीजन 10-15-20 मिनट में, तो आप जो मॉक टेस्ट में हर चैप्टर का दे रहा हूं उसको रिवाइज कर लो, कॉन्फिडेंस बन जाएगा उसमें। देखो सबसे पहले तो कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो, तो 20% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है बच्चा, वो होता है 20, और परसेंट का मतलब बटा 100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि यहां हमारा जो पानी और दूध का रेशियो बना है, पानी और दूध का, भाई ऊपर वाला हिस्सा पानी का और नीचे वाला हिस्सा दूध का। अब सवाल ने आपसे बोला है कि मिश्रण में पानी का परसेंटेज, मिश्रण में आप यहां पढ़ो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि पानी और दूध का टोटल कितना है। अगर मैं यहां आपसे टोटल कहूंगा तो 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट जो 5 और 1 मिलकर आया है बच्चा, यही तो हमारा मिक्सचर है भाई। पानी और दूध का मिक्सचर यही तो है 5 और 1 6। अब आपसे कहा मिश्रण में पानी का परसेंटेज, तो पानी कितना है हमारा 1 यूनिट और मिश्रण कितना है 6 यूनिट और गुणा 100। बस 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 50 एकम 50 और बटा 3%। ये हमारा जवाब है। 3 से जाएगा 16 बार और 2/3%, तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए जरा। करेंगे भाई इस सवाल को। सवाल है, एक दूध वाला, एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि वह 14 लीटर मिश्रण 14 लीटर मिश्रण बेच रहा है, तो उसने मिश्रण में पानी की क्या मात्रा मिलाई है? उसने
मिश्रण में पानी की क्या मात्रा मिलाई है। भाई सवाल कर रहे हैं कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि सर 16 सही 2/3% का लाभ है ना, इसका जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है बच्चे, 1/6 होता है। 16 सही 2/3% को आप जब भिन्न में बदलोगे तो 1/6 आप कहोगे। ऊपर वाला पार्ट होता है पानी का और नीचे वाला पार्ट होता है दूध का, है ना भैया। तो यहाँ पानी और दूध का जो रेशियो है कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर ये आ गया 1:6। और अगर मैं कहूं टोटल मिश्रण कितना हुआ, आप कहेंगे सर 6 और 1 7 यूनिट। ये टोटल मिश्रण हो गया 6 और 1 7। आपसे कह रहा है कि भाई साहब उसने 14 लीटर मिश्रण बेचा है, 14 लीटर मिश्रण बेचा है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि 7 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर होगी, 7 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर होगी। तो बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/7 यानी कि 2 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। आपसे कह रहा है उसने पानी कितना मिलाया है, वो तो 1 यूनिट है, 1 × 2 यानी कि उसने 2 लीटर पानी मिलाया है। ऑप्शन नंबर बी। बस यही तक आपको घुमा सकता है इस तरह के सवाल में। सर टोटल क्यों किया जाता है बच्चे, मिश्रण टोटल निकालने के लिए। आपको मैं अगर ये कहूं एक डिब्बा लो, उस डिब्बे में 2 किलो दूध डालो और ½ किलो पानी डालो। अब मैं आपसे पूछूंगा मिश्रण कितना किलो हो गया, आप कहोगे सर 2 किलो दूध था, ½ किलो पानी था, 2.5 किलो का मिश्रण हो गया। दूध और पानी को जोड़कर बताओगे ना टोटल मिश्रण कितना हो गया, दूध पानी का 2.5 किलो। तो यहां वही तो है कि पानी 1 यूनिट, दूध 6 यूनिट, टोटल मिश्रण कितना हो गया, 6 और 1 7 यूनिट का। और सवाल करें मिश्रण 14 लीटर है, तो 7 यूनिट का मान 14, 1 का मान 2, तो यानी कि उसने 2 लीटर पानी मिलाया होगा। ओके, चलो अब मैं आपको एक अगले टाइप की तरफ लेकर चलूंगा। और इस टाइप से पहले 2 कंडीशंस हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। इस टाइप को मैं 2 तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा तरीका भी, वो आपकी मर्जी है। और मुझे लगता है कि दूसरे तरीके की तरफ आप दौड़ के जाओगे, लेकिन इसीलिए मैं दूसरे तरीके को बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा क्योंकि वो पता होना बहुत जरूरी है। तो टाइप नंबर 8, और इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। तो सवाल जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। अभी मैं कंडीशंस लिखवाता हूं कि उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं। बच्चे यहां पर आपको मैं कोई प्योर चीज कह रहा हूं, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करता हूं, मान लो मैंने कहा दूध प्योर, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, कोई भी मिश्रण नहीं है, प्योर दूध, जिसको क्या बोलते हैं तुम, आपकी आपकी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं उसको। अगर मैं कह रहा हूं प्योर दूध, कोई मिश्रण नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हार्ड टाइप आ गया, खत्म हुई मौज। नहीं, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देख लेना, तुम खुद कहोगे सर मजा आ गया। ऐसे ऐसे तरीके से कराऊंगा जो आपने मिश्रण चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसमें पढ़ा हुआ है रेशियो में। मैंने कहा प्योर सब्सटेंस जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। याद रखना, कोई भी प्योर चीज होगी ना वो अपने आप में 100% होगी। 100% क्या, 100% उसकी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, सांद्रता। तो किसी भी प्योर चीज की जो सांद्रता होगी ना, निराल, निखड़ू, हाँ अरे अलग अलग बता रहे हो यार, पीवर, निछुआ, निधुआ, ठीक है। चलो मैंने कहा कोई भी प्योर चीज होगी, चाहे वो दूध हो। अगर मैं कहूं पानी, भाई पानी नल से खींचो, प्योर पानी है, कुछ मिलावट नहीं है, 100% की सांद्रता होगी उसकी, 100% कॉन्सेंट्रेशन होगा। मैं कह रहा हूं XYZ कुछ भी, एसिड 100% कॉन्सेंट्रेशन, कोई मिलावट नहीं है उसमें, है ना। तो कोई भी चीज अगर मैं प्योर कह रहा हूं, बाहर मतलब
कोई भी चीज अगर मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, दूध, तो मान के चलना है 100% इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। मैं मान के चल रहा हूं पानी, 100% इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, पहली बात ये चीज आपको पता चल गई कि जो प्योर चीज होती है वो कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता उनकी 100% होती है। ठीक है, दूसरा, इस टाइप के सवाल का जो कंडीशंस है वो लिखेंगे। इस टाइप में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, बाहर से मिलाई जाती है, मिलाई जाती है, वो सांद्रता में 100% होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन में 100% होती है। जो भी चीज बाहर से मिलाई जाती है वो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता में 100% होती है। क्या बाहर से मिलाई गई सर? अभी सवाल करेंगे। दूसरा, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है, बाहर से मिलाई जाती है, मिलाई जाती है, हम एलिगेशन मेथड उसी पर लगाते हैं, उसी पर लगाते हैं। हम एलिगेशन मेथड उसी पर लगाते हैं। दो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो सांद्रता में 100% होती है, यानी कि प्योर होती है, वो प्योर होती है। दूसरा, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है हम एलिगेशन मेथड उसी पर लगाते हैं। फिलहाल आप ये पढ़ो। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आपके सवाल की तरफ। जरा सवाल देखिए यहां पे आप, ये तो अलग है, इसको बाद में करेंगे। हाँ, इसको करो, इसको करो पहले। जो दो क्वेश्चन छोड़े उनको बाद में करेंगे, पहले इसे करो। सवाल है भाई कि 20 किलो स्प्रिट और पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है। कह रहा है पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पहले ना एक बार सवाल को पढ़ो। सवाल कर रहा है कि 20 किलो स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, 20 किलो, और उसमें ना 10% पानी है, 10% पानी है। कह रहा है पानी की जो मात्रा है ना वो 10% से बढ़ाकर 25% करनी है नए मिश्रण में। पहले मिश्रण में तो 10% पानी है, कह रहा है इसको बढ़ाकर 25% करना है, तो बताओ उसके लिए बाहर से कितना पानी मैं मिलाऊं। अब आओ आप फिर से जो दो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे, क्या था कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है हम एलिगेशन मेथड उसी पर लगाते हैं, और जो चीज बाहर से मिलाई जाती है उसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन 100% होती है। अब आप मुझे बताओ बच्चे, इस सवाल में बाहर से क्या मिलाया गया है? आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में बाहर से क्या मिलाया गया है? आप कहेंगे कि सर उसने तो बाहर से पानी मिलाया है। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि हम जो एलिगेशन मेथड लगाएंगे बच्चे वो पानी पर लगाएंगे, और एलिगेशन मेथड अगर पानी पर लगाएंगे तो फिर हमें परसेंटेज भी पानी का ही चाहिए। पहले तो आपको यह फिक्स करना है कि एलिगेशन मेथड लगाना है वो किस पर लगाएं, पानी पर या दूध पर। वो पता करेंगे कि उसने बाहर से क्या मिलाया। सर उसने बाहर से पानी मिलाया है, तो हम एलिगेशन मेथड किस पर? पानी पर। अब देखो उसने कहा 20 किलो स्प्रिट और पानी का मिश्रण में 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो एक तरफ लिखो यहां 10%, और इधर लिखेंगे हम भैया जो चीज बाहर से मिलाई गई है, जो चीज बाहर से मिलाई गई, जो चीज बाहर से मिलाई गई क्या वो अपने आप में 100% होगी? बाहर से तो उसने पानी मिलाया है, बाहर से तो उसने पानी मिलाया है ना। इधर तो मैंने 10% वो रखा जो ओरिजिनल मिश्रण में पानी का सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन थी।
इधर रखूंगा मैं जो बाहर से पानी मिलाया, और मैंने कहा बाहर से पानी मिलाया वो 100% होगा अपने आप में, उसकी जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो 100% होगा, शुद्ध होगा, कोई मिलावट नहीं होगी। और जब मिश्रण तैयार हुआ तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो गई बढ़ के 25%। तो ये रेशियो बताना जरा, 25 में से 10 गए 15, और 100 में से 25 गया 75। भैया रेशियो क्या बनेगा, 15 एकम 15, 15 5 75। ये रेशियो बन गया 5:1 का। अब इस 5:1 में पता है क्या है, इस 5:1 में जो ये 5 यूनिट है ये मेरा मूल मिश्रण है। मूल मिश्रण, मूल मिश्रण का मतलब है ओरिजिनल, ओरिजिनल मिक्सचर। जो इधर वाला पार्ट होता है ओरिजिनल, जो शुरू में था, और जो इधर वाला पार्ट होता है ये होता है बाहर से जो मिलाया है, बाहर से जो मिलाया गया है, मिलाया गया, बाहर से जो मिलाया गया। इधर वाला पार्ट होता है मूल मिश्रण, इधर वाला पार्ट होता है जो चीज बाहर से मिलाई गई है। आपसे कह रहा है 20 किलो स्पिरिट और पानी का मूल मिश्रण है, ये ओरिजिनल मिक्सचर 20 किलो है। तो भाई साहब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 केजी। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 20/5 यानी कि 4 केजी। तो बाहर से कितना पानी उसने मिलाया है, 1 × 4 यानी कि 4 किलो पानी उसने बाहर से मिलाया है। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। आपने दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो मिश्रण मेथड उसी पर लगाना है जो चीज उसने बाहर से मिलाई। हमने देखा यार मिश्रण में 25% पानी करने के लिए उसने बाहर से और पानी डाला, तो फिक्स हो गया पानी पर एलिगेशन मेथड लगाना है। तो सारे परसेंटेज पानी के चाहिए। मूल मिश्रण में पानी 10% था, बाहर से जो पानी मिला अपने आप में 100% होता है, और दोनों को मिलाकर मिश्रण में पानी कितना करना है, 25। रेशियो बनाया आया 5:1 का। जो इधर वाला होता है ये होता है मेरा मूल मिश्रण, ओरिजिनल मिक्सचर, और इधर वाला होता है जो चीज बाहर से मिलाई गई। उसने कहा 20 किलो स्पिरिट और पानी का मिक्सचर है, तो 5 यूनिट का मान 20, 1 का मान 4, तो बाहर से कितना मिलाया, 4 किलो। दूसरा तरीका बताऊं, ये इसको ही रहने दूं यार, फिर तुम ये भूल जाओगे तरीका, वो नहीं करने के हो। मैं चाहता हूं इसको भी तुम ध्यान रखो। तो पहले प्रॉमिस करो कि सर नहीं इसको नहीं भूलेंगे, पर बता दो दूसरा। इसको नहीं भूलोगे ना, इसको रखना। वो तरीका मुझे पता है आप उसी को पसंद करने वाले हो। वो तरीका हमने रेशियो में पढ़ा था, जब वो तरबूज वाले सवाल करे थे, सूखा फल गीला फल वाले करे थे क्या, नहीं किए थे, चलो जो भी है। आप मुझे एक बात बताओ, उसने बाहर से क्या मिलाया। सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। आप मुझे एक बात बताओ, उसने बाहर से क्या मिलाया, पानी। अगर उसने बाहर से पानी मिलाया तो क्या स्पिरिट की मात्रा उस पानी के मिलाने से चेंज होगी। आप मुझे बताओ, उसने बाहर से पानी मिलाया, क्या उस पानी के मिलाने से स्पिरिट की मात्रा कभी चेंज होगी। पुराने मिश्रण में जितनी स्पिरिट थी नए मिश्रण में भी उतनी ही रहेगी। यस और नो में जवाब दो। कि यहां पर आप लिख भी सकते हो कि पानी के मिलाने से, पानी के मिलाने से, मिलाने पर स्पिरिट, स्पिरिट की मात्रा नए तथा पुराने मिश्रण में, मिक्सचर में समान रहेगी, समान रहेगी। वो कभी चेंज नहीं होगी, बस उसे बराबर कर लो, हो जाएगा सवाल। आप मुझे बताओ भैया, ओरिजिनल मिक्सचर कितना था, 20 किलो, गुणा उसमें स्पिरिट कितने परसेंट थी। स्पिरिट आप कहेंगे सर 10% पानी था। अगर 10% पानी था तो स्पिरिट कितना परसेंट थी, सर स्पिरिट थी 90%, है ना भाई। अगर पुराने मिश्रण में 10% पानी है तो स्पिरिट कितना है, 90%। नए मिश्रण की मात्रा मुझे नहीं पता, नए मिश्रण की मैंने टोटल मात्रा मान ली A,
नए मिश्रण टोटल मुझे नहीं पता, पुराना तो 20 किलो था, नया कितना रहा होगा हमें नहीं पता। ए मान लिया। उसमें स्पिरिट कितने परसेंट है? आप कहेंगे सर नए मिश्रण में पानी जो है ये 25% है, तो नए मिश्रण में स्पिरिट कितना होगा? सर 75%। 100 में से 25 घटा दो, नए मिश्रण में स्पिरिट 75% है। दोनों तरफ मैंने कहा कि पानी मिलाने पर स्पिरिट की मात्रा नए और पुराने मिश्रण में समान रहेगी, तो पुराने मिश्रण में स्पिरिट कितना है? 90%। नए मिश्रण में स्पिरिट कितना है? 75। दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। यहां से आपको पता चल जाएगा कि नए मिश्रण की टोटल मात्रा कितनी है। भैया जल्दी से बताना मुझे। आप कहेंगे सर 15 5 75 और 15 छिक्के 90। 5 से जाएगा 5 चौके 20 और 6 चौके 24, यानी कि हमें पता चल गया नया मिश्रण 24 किलो का है। कितना? 24 किलो का। पुराना मिश्रण कितना था भैया? 20 किलो का। नया मिश्रण 24 है, तो जो ये 4 किलो मिला है ये क्या होगा? ये पानी ही तो होगा। तो पानी बाहर से मिलाया गया पानी कितना है? 24 माइनस 20 यानी कि 4। यही मेरा जवाब है, बाहर से मिलाया गया पानी। बाहर से मिलाया पानी कितना है? 24 माइनस 20, 4 किलो। ओके, बस आपने देखना है कि उसने बाहर से पानी मिलाया, तो जो स्पिरिट था वो कभी चेंज नहीं होगा, पुराने और नए में बराबर रहेगा, चेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 20 किलो का 90%, क्योंकि 10% इसमें पानी है, तो 20 किलो का 90% बराबर नए मिश्रण की टोटल मात्रा हमें नहीं पता, मैंने उसको मान लिया ए। उसमें अगर 25% पानी है तो 75% स्पिरिट होगा। दोनों तरफ इक्वल कर दिया, नया मिश्रण पता चल गया 24 किलो का है, पुराना कितना था? 20। तो जो एक्स्ट्रा 4 किलो है ये पानी ही तो होगा जो उसने मिलाया है। ये करना है आपने। एक और सवाल दूं? चलो ये सवाल करिए जरा और बता दो जल्दी से क्या जवाब होगा। दोनों मेथड से करना भाई, गलत बात है, चीटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। ये सवाल करिए जरा। बताइए इसका जवाब। सर गुरुजी अब इस मेथड से ही किया जाएगा। कोई बात नहीं, अगला टाइप जो होगा ना बेटा, हम भी गुरु हैं तुम्हारे, अगला जो टाइप कराऊंगा ना उसमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा, वो इससे नहीं होगा। गुरु हैं बेटा हम भी। कह रहा है कि 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। घोल में चीनी की मात्रा को 65% बनाने के लिए घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए? सवाल कह रहा है 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, चीनी की मात्रा को 65% बनाना है, तो कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए? बाहर से उसने क्या मिलाया? चीनी। बाहर से क्या मिलाया? चीनी। तो हम जो एलिगेशन मेथड लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे? चीनी पर, है ना, क्योंकि बाहर से उसने चीनी मिलाई है। तो हम जो एलिगेशन मेथड लगाएंगे बच्चे किस पर लगाएंगे? चीनी पर। तो 85 ग्राम चीनी के घोल में चीनी कितनी है? 30%। और जो बाहर से उसने चीनी मिलाई है, भैया बाहर से तो जो भी चीज मिलाई जाती है वो अपने आप में 100% होती है। कितना? 100%। और जब दोनों को मिला दिया तो कितनी मात्रा हो गई चीनी की? 65%। 100 में से 65 गया 35, 65 में से 30 गया 35। ये भी रेशियो 1:1 आ गया कट के। ये वाली क्वांटिटी जो होगी ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी होगी, ओरिजिनल। और इधर वाला जो होगा पार्ट ये बाहर से मिलाया गया पार्ट, बाहर से मिलाया गया, ठीक है, बाहर से मिलाया गया पार्ट। आपसे कह रहा है 85 ग्राम चीनी का घोल है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 85 ग्राम। 1 यूनिट 85 ग्राम, तो बाहर से 1 यूनिट मिलाया गया है, उसकी वैल्यू भी 85 ग्राम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप जानते हैं चीनी का घोल है, पानी के साथ होगा भाई, चीनी और पानी का घोल होगा, चीनी या दूध कुछ भी आप मान लो, पानी मानकर चल रहा हूं मैं। 85 ग्राम चीनी और पानी का घोल है, उसमें 30% चीनी है।
कह चीनी का परसेंटेज हमें 65% बनाना है, तो बताओ उस बाहर से कितनी चीनी मिलाई जाएगी। अब उसने बाहर से चीनी मिलाई है, क्या पानी कभी चेंज होगा? पुराने मिश्रण में जितना पानी था नए मिश्रण में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि उसने बाहर से केवल चीनी मिलाई है। तो 85 ग्राम अगर ओरिजिनल घोल था, उसमें अगर 30% चीनी है, तो पानी कितना होगा? 100 में से घटा दो, टोटल 100% होता है ना, उसमें से 30% चीनी है, तो 100 में से 30 घटाया तो सर 70% पानी होगा। नए मिश्रण की मात्रा हमें नहीं पता, मैंने उसको ए मान लिया, और उसमें 65% चीनी है। उसमें कितनी चीनी है बच्चे? उसमें 65% चीनी है। तो अगर 65% चीनी है तो 35% क्या होगा? 35% सर उसमें पानी होगा। 100 में से 65 घटा दो और दोनों तरफ बराबर कर दो, तो नए मिश्रण की आप वैल्यू बता दो कितनी होगी। भाई 100 में से 65 घटाया 35, क्यों घटाया सर? क्योंकि 65% तो चीनी है नए मिश्रण में। मैं कह रहा हूं पानी कितना है, तो 100 में से 65 घटाया 35, ये आएगा 35 दूनी 70 और 85 दूनी 170। नए मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई बच्चे? 170 नए मिश्रण की। कह कितनी चीनी बाहर से मिलाई गई? भाई पुराना कितना था? 85, नया कितना हो गया? 170। तो कितना मिलाया है उसने? 170 में से 85 घटा दो, 85 ही आएगा, यानी कि सर 85 ही मिलाया होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये करिए जरा, बताइए बच्चे जल्दी से सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल है 70 लीटर दूध और जल के मिश्रण में 20% जल है, इसमें कितना जल और मिलाऊं? उसने बाहर से जल मिलाया है। तो नए मिश्रण में जल 30% हो गया। जो चीज बाहर से मिलाई जाएगी एलिगेशन मेथड उसी पर लगाएंगे। बच्चे हम एलिगेशन मेथड किस पर लगाएंगे? जल में। 70 लीटर दूध के मिश्रण में 20% जल है, तो 20% यहां लिख दो जल, और जो बाहर से मिलाया गया है भाई साहब वो कितना होगा अपने आप में? सर उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो 100% होगी, और मिश्रण में जल कितना है? 30%, उसको यहां लिख दो। 100 में से 30 गया 70 और 30 में से 20 गया 10। रेशियो क्या आ गया बच्चा? 7:1 का। यानी कि जो 7 यूनिट है ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी है, और जो 1 यूनिट है ये मेरी टोटल क्वांटिटी बाहर से मिलाई गई है। तो 70 तो ओरिजिनल था, तो 7 यूनिट का मान 70 लीटर, 1 का मान कितना होगा? 70/7 यानी कि 10 लीटर। तो 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट होगा 10 लीटर। तो बच्चे कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए। आप वैसे भी कर सकते हो कि उसने बाहर से जल मिलाया है, इसका मतलब दूध की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो मेरे पास 70 लीटर मिश्रण है, उसमें अगर 20% जल है तो दूध कितना है? दूध कितना है? आप कहेंगे सर दूध है 80%। नए मिश्रण की मात्रा हमें नहीं पता कितनी है, ए मान ली। उसमें अगर 30% जल है तो उसमें दूध कितना है? सर उसमें 70% दूध होगा। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 70 से 70 उड़ा दो, तो ए कितना आ गया? 80 लीटर। मतलब मेरा जो नया मिश्रण है वो 80 लीटर का हो गया। पुराना मिश्रण कितना था? 70 लीटर। नया कितना है? 80। कितना बढ़ा? 70 से 80, 10 लीटर। ये 10 लीटर पानी ही मिलाया होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, एक और सवाल कराता हूं, ये सवाल करिए जरा। सवाल है दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, करेक्ट, कितने लीटर पानी मिलाऊं
ताकि परिणाम मिश्रण में 40% पानी हो जाए, 40% पानी हो जाए। अब यहां एक तो हमें रेशियो दे दिया और एक परसेंटेज दे दिया। अब आपकी मर्जी है, या तो आप परसेंटेज में बदल लो इसको भी, ये तो है, या फिर आप इसको भी रेशियो में बदल लो। भाई आपसे बोला है दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में, जिसमें दूध और पानी का रेशियो इतना है, उसने बाहर से पानी मिलाया। मेरी बात सुनना, अगर उसने बाहर से पानी मिलाया तो मैं एलिगेशन मेथड किस पर लगाऊंगा? पानी पर। किस पर? पानी पर। अब मेरी बात सुनना, 40% का फ्रैक्शन, 40% पानी बचा है ना, इसका फ्रैक्शन 40/100 कर लो आप। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। अभी मैं आपको फ्रैक्शन से करके दिखा रहा हूं, परसेंटेज से आपको मैंने 1-2 सवाल करा दिए, फ्रैक्शन से ये करा रहा हूं। आपको पता चल गया कि बाहर से उसने पानी मिलाया है, तो जो हमारा एलिगेशन मेथड लगेगा ना, वो पानी पर लगेगा, पानी पर। आपको पता है दूध और पानी का रेशियो कितना है? 7 और 3। मैं आपसे कह रहा हूं पानी का हिस्सा कितना है, पानी का हिस्सा, पानी का हिस्सा कितना है? आप कहेंगे कि सर 7 यूनिट दूध 3 यूनिट पानी, तो पानी का जो हिस्सा होगा 3/7 और 3 10, 3/10 पानी होगा। और जो बाहर से पानी मिलाया गया है, बाहर से पानी, बच्चे अभी तो मैंने आपको बताया वो 100% होता है, लेकिन सुनो, यहां हम कर रहे हैं चीजें फ्रैक्शन में, तो इस परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में आप बदलिए। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 100% बाहर से मिलाई हुई चीज होती है। अब चूंकि मैं ये सवाल भिन्न से कर रहा हूं, तो परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदलूंगा। 100% का फ्रैक्शन होता है 1, और उसको लिखूंगा यहां। यहां 100% में नहीं लिखूंगा, यहां 100% कब लिखता? जब यहां परसेंटेज ले रहा होता। यहां फ्रैक्शन भिन्न लिखा है, तो यहां भी फ्रैक्शन लिखना होगा। 100% का भिन्न होता है 1। कितना होता है? 1। और मिश्रण में पानी का फ्रैक्शन कितना हो गया? 2/5। 40% को हमने बदल लिया। बस ये आप बना दो रेशियो। हाँ, आप इसे परसेंटेज में भी कर सकते थे कि सर इसको परसेंटेज में बदल लो, आसान है, बदलो। आप करना रफ कॉपी में, मैं तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये सवाल फ्रैक्शन से किया है। भाई 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10। 10 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 धाम 10, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, है ना भाई? 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1। ये अनुपात बन गया मेरा। ये मेरा ओरिजिनल मिक्सचर है, ये बाहर से मिलाई गई चीज है। भैया उसने दूध और पानी का ओरिजिनल मिश्रण कितना है? 30, तो 6 यूनिट का मान कितना है? 30 लीटर। 1 का मान कितना होगा? 30/6, यानी कि 5 लीटर। तो 1 का मान कितना होगा? 5 लीटर। कितना मिलाया उसने? 5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आप दूसरे मेथड से खुद ट्राई करना, आप इसको, है ना, खुद ट्राई करना दूसरे मेथड से। सेकंड मेथड आपको मैंने दे दिया खुद से करने के लिए। अब ये सवाल आपको मैं, बच्चा टाइम हो गया ना, होमवर्क दे देता हूँ HW, और कल आपका मॉक टेस्ट है। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और मॉक टेस्ट को जितना सीरियस दोगे, उससे ज़्यादा सीरियस आप एग्ज़ाम के लिए बन रहे हो। अगर आप ये सोचकर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो कि यार मेरा स्कोर कम आ जाएगा, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, तो सुन लो आज ही मेरी बात, आप बहुत गलत कर रहे हो, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा कम स्कोर आएगा, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, इसीलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा। ठीक है, तो चलिए, अपने अनुभव से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से मैं, ये चीज़ वास्तविक है। स्कोर कुछ भी आए, आप मॉक टेस्ट जरूर दो। बाकी मिलते हैं, नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी अब वो मंडे को ही होगी। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।